stream available. Another way of education is available for girls. That is not like correspondence or not neither like a regular. यहाँ पर twice a week classes चलती हैं और उन्हीं कॉलेजेस में चलती हैं जो रेगुलर कॉलेज में, ठीक है। उसको कहते हैं नॉन कॉलेज वुमेन एजुकेशन बोर्ड। दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलेगी और आपको हफ्ते में 2 बार जो है वो हफ्ते में आपकी क्लासेस लगेंगी। मैत्री कॉलेज का सेंटर है, डीएवी का सेंटर है, उसके लिए अप्लाई करना है, नॉट ऑनलाइन। इसके लिए 3 ही जगह अप्लाई कर सकते हो, पीजीडीएवी कॉलेज, कालिंदी कॉलेज, एसपीएन कॉलेज। ओके सर। जब कट ऑफ में आप आएंगे तो फीस उसी कॉलेज में जमा होगी जहाँ सेंटर में। सर उसका फीस स्ट्रक्चर उसका। और सर मेरी को 11th 12th में मैथ नहीं हो रही, तो वो कॉलेजेस में तो उस कॉलेज में मेन सब्जेक्ट कंसिडर हुआ है ऑन्ट्रो। मैथ्स कंटिन्यू करना चाहिए। थैंक यू। सिर्फ तो फॉर्म भरने को थोड़ी मना कर सकते हैं, फॉर्म भरने को कैसे मना कर सकते हैं। और सीबीएस में क्या क्या कोर्सेज हैं इसमें? कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज। हाँ, इसके कोर्सेज कौन से हैं? इसमें देखा हो यूनिवर्सिटी का इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, उसमें सारे कोर्स हैं। वो बीकॉम ऑनर्स है, डिफरेंट कोर्सेज हैं वहाँ पर। कहाँ पे? कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज, बीएमएस है, बीकॉम ऑनर्स है। वो पहले होते थे, अब नहीं है। अब यही कोर्सेज है सर। हेलो सर, मैं सीपीटी के लिए एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर और मैंने डीयू के रजिस्ट्रेशन प्री एडमिशन फॉर्म या तो जब तक उसका रिजल्ट आए तो पहले स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब एडमिशन करा दिया और उसके बाद में सीपीटी क्लियर हो गया मेरा एग्ज़ाम, तो उस केस में मैं क्या करूँगा? मतलब विड्रॉ करना पड़ेगा। एडमिशन कैंसिल करा दो, अगर 15 जुलाई से पहले कराओगे। देखो हमारी इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है उसमें रिफंड ऑफ फी का स्ट्रक्चर है। व्हेन स्टूडेंट अप्लाई फॉर विड्रॉल लास्ट डेट ऑफ एडमिशन को 250 रुपये कटेंगे, बाकी पैसे। और मैं सीपीटी के मतलब सीए कोर्स के साथ अगर ग्रेजुएशन करता हूँ तो वो करस्पॉन्डेंस से ही होगा। मतलब करस्पॉन्डेंस से ग्रेजुएशन वो आप सीए काउंसिल से पूछो, हमारी क्लास से रेगुलर करो कॉरेस्पॉन्डेंस, वो सीए काउंसिल से पूछो उनका क्या है। तो मेरी ना बेस्ट 4 में परसेंटेज 95 बन रही है, बीएसटी इंक्लूड करके बिजनेस स्टडीज़। तो बिजनेस स्टडीज़ के 2% डिडक्ट करने होते हैं क्या? नहीं ना, उसमें नहीं होगा ना कॉमर्स। सर मैं सर मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। तो सर मुझे ग्रेजुएशन करनी होती है उससे पहले टेस्ट देने के लिए, तो मुझे किस फील्ड से ग्रेजुएट करनी चाहिए? मैं साइंस स्ट्रीम से था 12th में, तो मेरे बेस्ट 4 में 87% हैं, जिनमें दोनों लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश। और वैसे अगर मैं पीसीएम और मैथ लूँ तो मेरे 80% ही बैठ रहे हैं अप्रॉक्स। तो मुझे क्या करना चाहिए? करने के लिए तो आप साइंस से भी जा सकते हो, कोर्सेज से आर्ट्स से भी जा सकते हो, कॉमर्स से भी जा सकते हो। सर मेरा कोई इसमें बननी है या पीसीएम वगैरह, बस मेरा एम है आईएएस ऑफिसर बनना। यस सर, यस सर, यस सर। पूरी बात तो सुनो, सिविल सर्विसेज करके किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन करके अप्लाई कर सकते हो और जा सकते हो। और सिविल सर्विसेज में जाने के लिए काफ़ी सारा इंटरडिसिप्लिन स्टडीज आपको करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। अभी पहले आप बीए करो, उसके बाद ये फिक्स करो, ठीक है? मतलब ग्रेजुएशन करो। वही तो पूछ रहा किस सब्जेक्ट? साइंस में भी कर सकते हो, किसमें सबसे ज़्यादा मन लगता है ये बताओ ना आप। सर वैसे मेरा मन डिबेट हुआ, जीके, इनमें ज़्यादा मन लगता है। पॉलिटिकल साइंस इस तरह के सब्जेक्ट लेकर ऑनर्स करो। सोशियोलॉजी ऑनर्स कर लो। तो सर जैसे मैं साइंस के परसेंटेज काउंट करूँगा उसमें 2% हाँ करने का। तो फिर इससे मेरे अप्रॉक्स 85 के अप्रॉक्स बैठ। बताना चाहता हूँ कि आजकल सिविल सर्विसेज में मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स के भी काफ़ी बच्चे आ रहे हैं। ओके सर। बीटेक के बच्चे आ रहे हैं,
नहीं सर वो तो है, पर ये बोलते हैं कि आगे ना बेस्ट जैसे पढ़ाई के रिलेटेड जैसे आईएएस के लिए जो हमें टेस्ट क्वालिफाई करना उससे रिलेटेड हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन, उससे रिलेटेड सब्जेक्ट सिलेबस किस नो सर पैटर्न न्यू तो सर वैसे 85% से हो जाएगा, जनरल से हूँ मैं 85%। बताया ना, आप हिस्ट्री ऑनर्स करो, पॉल साइंस ऑनर्स करो, सोशियोलॉजी ऑनर्स करो, फिलॉसफी ऑनर्स करो, और क्या कहते हैं बीटेक साइकोलॉजी भी करो। उससे भी बच्चे आईएएस में आ रहे हैं, साइकोलॉजी वाले ग्राउंड के बहुत बच्चे आ रहे हैं। ओके सर। दूसरी तरफ आप साइंसेस के कोर्स करो। प्रॉब्लम ये होगी कि देखो, जो भी स्टूडेंट बीए के बाद टारगेट करता है आईएएस लेना, काफ़ी डिफिकल्ट होता है। नॉर्मली बच्चे को आईएएस में आने के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ही आ रहे हैं, क्योंकि जिस लेवल का सिविल सर्विसेज का मेन एग्जाम, सिविल्स में तो बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएशन वाले क्लियर, जो मेन एग्जाम है सिविल सर्विसेज का, उसमें बाई एंड लार्ज जो क्वेश्चनायर है वो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। सर एक बात पूछूं, जैसे 4 साल की बना दिया, अगर मैं ऑनर्स की डिग्री चाहता हूं तो वो 4 साल में मिलेगी, 3 साल में बैचलर की मिलेगी, लेकिन हाँ 3 साल के बाद तो सर मैं 3 साल बाद एग्ज़िट करना पड़ेगा डायरेक्ट मुझे ड्यू से कि हाँ भाई एग्ज़िट। तो अब मैं टेस्ट देता हूँ, अगर वो मेरा क्लियर नहीं होता तो मैं दोबारा ज्वाइन कर सकता हूँ? साल के अंदर लौट के आ सकते हैं। टेस्ट देने के लिए आपको एग्जिट नहीं करना है, नहीं करना पड़ेगा? बिना एग्जिट किए टेस्ट तो दे ही सकते हो आप बच्चे। डिग्री मिल जाएगी मुझे बिना एग्ज़िट करे, क्योंकि वो मैंने सुना है वो डिग्री मांगते हैं पहले। टेस्ट देने की तो नहीं टेस्ट तो दे सकते हो, बीए थर्ड फी नहीं दे सकते। उसको टेस्ट देने के लिए नहीं सकते हो। एग्जिट करके, और अगर आप नहीं आए तो नेक्स्ट ईयर ही वापस आ सकते हो। नेक्स्ट ईयर 10 साल के अंदर जब मर्जी आ जाओ। तो मुझे 1 साल मतलब बड़ा साल में आप 3 साल के बाद करके निकल गए, चौथा साल जो करना है ना वो आप अगले 10 सालों में कभी बाहर उत्तर प्रदेश से पढ़े हो? HBSC हरियाणा बोर्ड। बेटा मेरी एडवाइस ये होगी, पहले बीए करो, एमए करो, उसके बाद आईएएस करो। बीए और एमए। सर मेरे बेटे का PCM 96% और S4 93.5 है। सर वो कंप्यूटर साइंस करें बीएससी या बीटेक मैकेनिकल बीटेक में माना जाता है सर, पर कुछ लोगों का कहना है कि बीटेक डीयू में ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो सर इस बारे में। ऐसा है, मैं आपको एक बात बताऊं, यस सर। बीटेक जो है प्राइमरीली ये सही बात है कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस का काम है करवाना। यस सर। हमारे यहाँ पर बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस, बीएससी ऑनर्स इलेक्ट्रॉनिक्स, बीएससी ऑनर्स पॉलीमर साइंस, इस तरह के कुछ कोर्सेज चल रहे थे। इन बच्चों की हमेशा शिकायत रहती थी कि जब हम मार्केट में जाते हैं तो हमारे को डिसएडवांटेज रहता है 4 साल के डिग्री कोर्स किए हुए बच्चों के अवज में। हमारे पास 3 साल की कोर्स होता है, उनके पास 4 साल का होता है। ना तो हम बीटेक कहलाते हैं अपने आप को, और ना ही हम उनसे कम्पीट कर पाते, जबकि वो भी सारे उसी तरह के ऑलमोस्ट पेपर पढ़ते हैं। तो इस तरह से यूनिवर्सिटी ने इसको बढ़ा करके बीटेक 4 साल का कर दिया। अब उनको बीटेक की डिग्री दे रहे हैं। अब आप ये कहोगे कि जी आईआईटी का बेहतर है कि डीटीयू का बेटर है, तो फिर लोग कहेंगे आईआईटी का बेहतर है। फिर आप कहेंगे डीटीयू का बेहतर है कि आईपी यूनिवर्सिटी का बेहतर है, तो फिर डीटीयू बेहतर है। फिर डीटीयू के साथ कंपेयर करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी का, तो हम कहेंगे डीटीयू। लेकिन आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को कंपेयर करोगे किसी प्राइवेट से, मेरिट वाले से, तो हम कहेंगे दिल्ली का बेहतर है। तो ये तो हमने आपसे एक बात कह दी कि यहाँ का रिकॉग्नाइज्ड है। सर अब बेहतर कौन सा है इसकी तो कोई परिभाषा नहीं हो सकती। सर आपको जहाँ एडमिशन मिलेगा आपके बच्चे को, उसके हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कि जी आईआईटी में नहीं मिलेगा तभी आप आएंगे। बट दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन कौन लेने जा रहा है? जिसका आईआईटी में हो रहा वो तो नहीं जा रहा ना। तो लोगों ने हायरार्की अपनी बना रखी है, उस हायरार्की के हिसाब से पेरेंट्स और स्टूडेंट्स डिसाइड कर रहे हैं। तो वो आप इस बात की चिंता ना करें, सिलेबस मैंने बताया सबका थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। तो सर यहाँ से भी जॉब प्लेसमेंट्स होती हैं डीयू के कॉलेज जब बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस जो कर रहे थे यहाँ से, Yes, sir. यही सिलेबस पढ़ रहे थे, उनकी जब जॉब प्लेसमेंट हो रही थी तो 1 साल एक्स्ट्रा लगाने वाले की क्यों नहीं होगी?
सर बीएससी कंप्यूटर साइंस ज़्यादा बेटर है। हैं जी? बीएससी कंप्यूटर साइंस ज़्यादा बेटर है। नहीं, बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों ने तो रो रो के इसे बीटेक करवा लिया कि साहब हमें 3 साल के बाद में उतनी रिकॉग्निशन नहीं मिल रही जितनी कि 4 साल वालों को मिल रही है। तभी तो बीटेक किया है। सिलेबस तो वही है, बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस वाला ही सिलेबस तो अब बीटेक के अंदर है विद सम एडिशनल पेपर्स। सर इनको कौन सा कॉलेज मिल सकता है? डीयू में जैसे फॉर्म भरा है तो जैसे देखिए- 93.5 बेस्ट 4 में है इनका तो। नहीं सर, आपको आइडिया नहीं सर। सर पीसीएम जैसे 96 है तो इनको कोई कॉलेज अच्छा मिल सकता है यहाँ पे? है जी? जैसे पीसीएम इनका 96 देखिए, आप है। कॉलेजेस में अप्लाई कर दीजिए, अभी ये कहना कट आउट आएंगे उसके हिसाब से आप डिसाइड करिए। कट आउट को हम प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते ना। नहीं कट कर आउट तो सकते। अभी नहीं, अभी जो कितने बच्चे कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं हम नहीं, वी कांट सर जैसे अगर मेन के थ्रू कहीं नहीं हो पाता है तो डीयू में ले सकते हैं admission। बिल्कुल लीजिए, आप बेधड़क होकर लीजिए। तो ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, कोई जैसे फर्क नहीं कई पड़ेगा। लोगों का मिथ है कि डीयू में सक्सेस नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा मैडम, अभी तो पहला बैच ही नहीं निकला, यस यस। लास्ट ईयर तो शुरू हुआ, आपने पहले ही कह दिया, मिथ बना दिया कि वो सक्सेस नहीं होगा। जब स्टूडेंट निकलेंगे तभी तो पता चलेगा सक्सेस होगा कि नहीं होगा। हमारा इस एक्सपीरियंस पे कहना है कि ये सक्सेस होगा कि जब बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस जो सेम सिलेबस था, बल्कि इससे कम ही 2-3 पेपर थे, जब वो सक्सेस था तो ये कैसे नहीं सकता? सर जैसे एक नया कोर्स आया है बीटेक में इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस इंस्ट्रूमेंट कुछ, उसके बारे में कुछ देखिए, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स अलग है और बीएससी इंस्ट्रूमेंटेशन अलग है कोर्स, ओके। दोनों अलग अलग कोर्सेज हैं। वहाँ पर भी मैंने आपको बताया बीएससी ऑनर्स इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहा था हमारे यहाँ, बीएससी अप्लाइड इंस्ट्रूमेंटेशन चल रहा था, उन सबको यहाँ बीएससी, इसी तरह से हमारे अप्लाइड पॉलीमर केमिस्ट्री चल रहा था। इन सबको बीटेक को 4 साल का करके इनको अपग्रेड किया गया। हाँ, और इनका पहला बैच लास्ट ईयर एडमिट हुआ, अभी कोई स्टूडेंट इनको पास करके बाहर नहीं निकला। और हमारी ये एक्सपेक्टेशन है कि कम से कम मिनिमम वो इनकी वैल्यू तो रहेगी जो 3 साल के कोर्स में थी इनकी, तो वहाँ पर भी बुरी नहीं थी। तो इसलिए ये कहना कि जी इससे तो बड़ा मिथ हो गया है और बड़ा फैल गया है कि बड़ा खराब हो जाएगा, ऐसा कोई खराब नहीं होने वाला। देखिए जो बीटेक इंजीनियरिंग करके जा रहे हैं उनका भी पैकेज अगर वो नॉन आईआईटी डीसी से हैं तो 5 से 7 लाख का है ना। हमारे बच्चों का बीएससी में वही पैकेज जा रहा है, ये कैसे अंतर है? Good evening, sir. Sir, I am from humanities background. My best of 4 percentage, including mass communication, was 95. So I am planning to take up mass comm further. So, sir, I had a doubt regarding the admission criteria. कि mass communication count होगा best of 4 में if I want to pursue mass comm. नहीं है। तो सर नहीं, अगर if I want to pursue mass comm further as well तब भी count नहीं होगा? ये तुमने मास कॉम 12th में पढ़ा है Yes sir, पढ़ा है। और आप इसको मेन सब्जेक्ट में इंक्लूड कराना चाहते हो? यस सर। सर क्योंकि मैंने एडमिशन क्राइटेरिया रीड किया है, लिखा होता है कि फॉर एनी सब्जेक्ट टू बी इलेक्टिव टू बी काउंटेड इलेक्टिव और डिसिप्लिन 1, तो उसमें 70% थ्योरी और 30% प्रैक्टिकल होना चाहिए। तो मेरे बाकी सब्जेक्ट्स में भी 80 थ्योरी और 20 प्रैक्टिकल होता है, तो इस वाले मास कॉम में भी सेम ही चीज़ है। 70% हाँ सर, है वो है। प्रैक्टिकल कितना है? 80 थ्योरी 20 प्रैक्टिकल, तो सर हो जाएगा ना काउंट अगर मास कॉम फर्दर हो। एंड एक और सर मेरे को डाउट था, और क्या क्या करियर ऑप्शंस ओपन हो सकते हैं? जरा ना आप इसके बाद 1 मिनट बाहर मिलना। ठीक है सर। आप एक टीसी लिख के दो, इसको इग्नोर करो। ठीक है सर। ये नई चीज हो रही है ना, तो कुछ ना कुछ रह जाएगी। और सर इंग्लिश ऐसी ग्रीवेंसेस के लिए ही ग्रीवेंस कमेटीज बनी है, जो लोगों की स्पेसिफिक ग्रीवेंसेस इस तरह की हो जाती हैं। जब भी कोई नया सिस्टम आता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कोई ग्रीवेंस की बात रह जाती है। अब जैसे आपने एक बड़ा अलग तरह की चीज़ उठाई, तो इसके ऊपर आपकी एप्लीकेशन लिख के दीजिए, जो रेलिवेंट अथॉरिटीज़ उनको मार्क करके भेजिए। और सर अगर मैं इंग्लिश ऑनर्स फर्दर करता हूँ तो क्या क्या स्कोप ओपन होता है? देखिए, इंग्लिश में आप इंग्लिश लिटरेचर को करने के लिए तो एक तो टीचिंग और रिसर्च और एडिटोरियल साइड और इस तरह की चीज़ें ओपन रहती हैं, ठीक है ना। प्लस इसके अलावा तो आईएएस या जो भी जितनी तरह की जॉब जहाँ ग्रेजुएशन वो है वो सब ओपन रहते हैं। इवन बैंकिंग सेक्टर से लेकर के पीआरओ की जॉब से लेकर के सारी ओपन रहती है। जर्नलिज्म सारा ओपन रहता है।
तो इंग्लिश कोई करना या ग्रेजुएशन किसी फील्ड और ये सिर्फ इंग्लिश के लिए सत्य नहीं है. इट इज नॉट ट्रू ओनली फॉर इंग्लिश. इट इज ट्रू फॉर ऑलमोस्ट ऑल द सब्जेक्ट्स. You see all government sector jobs where graduation is a minimum eligibility criteria. Whether you are coming from English or history or political science or chemistry or physics, or they are all equivalent. Right? Until unless for a particular government job, a specialization in a particular field is required. जितनी आप देख लीजिए क्लरिकल से लेकर के असिस्टेंट ग्रेड से लेकर के IAS तक के एग्जाम कर रहे हैं, वहाँ सारी की सारी जगहों पर ग्रेजुएशन जहाँ एलिजिबिलिटी है वहाँ पर ये मैटर नहीं करता कि आप देखो वहाँ पर उनका एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, चाहे वो बैंक पीओ हो चाहे वो और हो, सब जगह. और आज की तारीख में तो बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उन्होंने दोनों तरह के मतलब अपने एक तो जो उनको टेक्निकल उनकी साइड है उनको भी एम्प्लॉय करते हैं और पब्लिक रिलेशंस के अंदर और लाइजनिंग के काम के लिए लॉ ग्रेजुएट्स विद इंग्लिश बैकग्राउंड or otherwise the English, those who can talk fluent English, they can communicate with people, they can do their licensing work, they are also being employed. So that is not a criteria. अच्छा, तो सर अगर मैं सोशियोलॉजी करता हूँ तो मतलब व्हाट आर द थिंग्स दैट ओपन अप, मतलब कि अपार्ट फ्रॉम सोशल सर्विस एंड टीचिंग लाइन. No, you can go to IPO, you can go to social welfare department, you can go as a development officer, you can go as a PR, you can go for an HRD manager, anything. All industry employed. HRD officer appoint करते हैं, वो लोग उसमें सोशोलॉजी और सोशल वर्क की बच्चे जाते हैं आमतौर पर. Yes. सर पोल साइंस ऑन करना चाहती हूँ तो उसमें क्या फीचर है आगे? बेटा भी डॉक्टर साहब ने बताया तो सही ना. सर SC सर्टिफिकेट है तो कितना मतलब है चांसेस एडमिशन मिलने? क्या परसेंटेज है? सर 50. और SC है आप? किसी ना किसी इंडी कॉलेज में आ सकते हैं. थैंक यू सर. और दे 50. यस सर. हेलो सर. पर अप्लाई जरूर करना बेटा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट. ठीक है. हेलो सर, ये जो अभी आपने नॉन कॉलेजेट का बताया था तो उनके फॉर्म सभी भरे जाएंगे? भरे जा रहे हैं. अच्छा, थैंक यू. और सर बीटेक साइकोलॉजी में मैथ्स तो ज़रूरी नहीं होगा ना बेस्ट फोर में? नहीं. थैंक यू सर. % है कॉमर्स में विद फिजिकल एजुकेशन. तो सर मुझे अकाउंट्स में इंटरेस्ट है तो मुझे बीकॉम में एडमिशन मिल सकता है? देखिए चांसेस तो थोड़े से मतलब आपके लिए OBC कैटेगरी डिमांड में है तो हाई कट ऑफ जा रही है. यस. तो आप जो है ना स्कूल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस का फॉर्म भरें और JEE बताया ना उसका फॉर्म. ओके सर मैं तो भरें उसके साथ इंग्लिश मैथ हिंदी ना तो मैं लैंग्वेज में इंग्लिश ना हिंदी दे सकती हूँ तो अगर वो करना है तो बेस्ट फॉर में. और ये जो एडिशनल सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन उसमें ऐड नहीं कर सकते ना? कर सकते हो. 10 नंबर कट जाएंगे. 10 नंबर घट जाएंगे. 90 है तो 80 में आ जाएंगे. सर ग्रेजुएशन में 3 ईयर के बाद एग्जिट करने के बाद क्या हम DU के LLB एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं? है जी. एलिजिबल. और सर हम बायोटेक्नोलॉजी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं DU में? बायोटेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है. ग्रेजुएशन में नहीं है. थैंक यू सर. सर OBC कोटा NCR ये 2 क्वेश्चन आती है. सर OBC का कोटा जो होता है वो NCR रीजन का ही एप्लीकेबल है या मतलब किसी और रीजन का? पूरे इंडिया का कहीं का. पूरे इंडिया मतलब कहीं से भी हरियाणा राजस्थान से? टेस्ट में होना चाहिए आपके पास होनी चाहिए. और तहसीलदार एंड अबव रैंक का ही ऑफिसर इशू किया. हाँ वो तो नायब तहसीलदार नहीं चलेगा. ठीक है. कोई से भी स्टेट से चल जाएगा. किसी भी स्टेट